हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल ड्यूको अकेडमी पर। मैं मुकेश अत्रा आप सभी के लिए लेके आया हूं आज की हुई एसएसटी की एग्जाम, उसकी कंप्लीट 101% आंसर की, करेक्ट आंसर की इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो दोनों ही इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिस आंसर की इज वेरी यूजफुल। वीडियो को कंप्लीट देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई अभी तक के मैंने वीडियोस में किसी में भी आपसे नहीं बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो इसलिए आप मेरे से कम जुड़े हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास, आपके फ्रेंड के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन पे शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स है वो भी है अपनी आंसर की अच्छे से चेक कर पाए। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हाँ, तो देखिए भाई, यहाँ पर है आपका रोल नंबर, नामांक और परीक्षा दिवस और दिनांक, ये सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना था। और इस तरीके से यहाँ पर परीक्षा के आपके हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ साइन होते हैं, आपके नंबर आपको यहीं टोटल दे दिए जाते हैं। आप देखते हैं प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत के अंतरिम अंतिम जो वायसराय है वो कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ भारत के अंतिम वायसराय थे। ओके, तो ओके, तो यहाँ पर हम कर देंगे लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पर थोड़ी सी ये मोटी है, थोड़ा सा पतली कर देते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट, झूम खेती को इस नाम से जाना जाता है। तो झूम खेती को है घुमंतु खेती, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम से जाना जाता है। वेदिका फार्म बनाए जाते हैं भाई जहां पर स्टीप स्लोप्ड हिली एरियाज होते हैं, मतलब तीव्र ढाल वाले पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पर है वेदिका फार्म कृषि की जाती है। वन आधारित उद्योग है तो वन लुगदी आधारित, लुगदी एवं कागज पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री है वो वन आधारित उद्योग है। अगला है क्या? फॉरेस्ट लैंड हैव बीन क्लियर्ड फॉर। तो भाई फॉरेस्ट लैंड है सभी के लिए, मतलब माइनिंग, टिम्बर, लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, इन सब के लिए है, जंगलों की सफाई की जा रही है या की जाती है। आगे देखिए, जीवन का अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो इसका संबंध है आर्टिकल 21। ओके, नेक्स्ट है किस पेशवा ने मराठा ध्वज अटक से कटक तक फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो पेशवा बाजीराव। ओके, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिए आप, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ऊंट महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पर? बीकानेर में। ओके, तो 7th क्वेश्चन को आप देख लीजिए थोड़ा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का विनियमित उपयोग के लिए सामान्य तरीका है किसके लिए? भूमि संरक्षण के लिए। तो हमें फर्स्ट में क्या कर देंगे? भूमि संरक्षण। सेकंड देखिए, सेकंड प्रश्न आपका क्या है? किसी क्षेत्र विशेष के लोगों आने जाने को क्या कहा जाता है? प्रवास कहा जाता है। ओके, आगे देखिए, अस्पृश्यता तो एक दंडनीय अपराध है। और लास्ट आपका जो चौथा है उसको फिर से देखिए, किसी स्थान की जनसंख्या क्षेत्रफल, तो यह जो है जनघनत्व। ओके, तो यहाँ पर जनघनत्व किसी स्थान की जनसंख्या क्षेत्रफल के संबंध में बताता है। अगला आपका जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, तो इसमें क्या है? जो मृदा अपरदन को रोकना है वो किससे? चट्टान बांध बना के मृदा अपरदन आप रोक दोगे। और प्रधानमंत्री कौशल योजना है वो 2015 में शुरू की गई। सामाजिक न्याय के लिए से संवैधानिक जो प्रावधान है उसको कहा जाता है आरक्षण। और प्रत्येक 10 साल में जनसंख्या संबंधी सूचनाएं, आंकड़े प्राप्त करना है उसको कहा जाता है जनगणना। हालांकि है अभी इस जो दशक की है 2021 में जो जनगणना होनी थी, अभी 2025 हो चुके हैं, हो नहीं रही है ना। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों की जांच कर सत्य पर टिक लगाना है भाई, है ना। तो देखिए फर्स्ट क्या है? जन सुविधाओं का संबंध लोगों की मूलभूत सुविधाओं से नहीं होता है। तो ये क्या है? गलत है। आगे देखिए, शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना चलाई गई है। बिल्कुल सही है, तो इसको करेक्ट कर देंगे। फसलों का बीमा करके किसानों को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। और आपको सार्वजनिक परिवहन उनका यूज करना चाहिए पर्सनल की जगह, तो ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं रैयतवाड़ी। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, रैयतवाड़ी को आपको एक्सप्लेन करना है। रैयतवाड़ी क्या होती है? तो हमने इंग्लिश और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमने यहाँ पर दोनों लिखा है। आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उसका आंसर है वो समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, चेक कर सकते हैं। तो देखिए रैयतवाड़ी जो प्रणाली है, रैयतवाड़ी प्रणाली
हाँ, रैयतवाड़ी प्रणाली ब्रिटिश भारत में शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी, जिसमें सरकार और कृषक कृषक मतलब रैयत के बीच सीधा संबंध स्थापित किया गया। कृषक को भू स्वामी के रूप में मान्यता दी गई, जमींदारों जैसे बिचौलियों को समाप्त कर दिया। भाई पहले जो हमारे खेत जमीन हमारी नहीं होती थी, वो बीच के जो हमारे जमींदार होते थे उनकी होती थी, और हम तो सिर्फ मजदूरी करते थे, मतलब जो किसान लोग थे वो। ठीक है। अब सरकार ने क्या किया है कि रैयतवाड़ी सिस्टम लागू कर दिया, या फिर ब्रिटिश सरकार ने उस टाइम भी रैयतवाड़ी सिस्टम लागू कर दिया कि भाई जो जिस खेत में खेती कर रहा है वो ही उसी का मालिक है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 13, खंड सी चालू हो गया हमारा। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या कर दिया है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा बनाई गई विलय नीति में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यह प्रावधान था कि उनके अधीनता में आने वाली किसी भी रियासत को तब विलय कर लिया जाएगा जब उसके शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक पुरुष उत्तराधिकारी के हो जाए, या फिर शासक को स्पष्ट रूप से अक्षम पाया जाए। या तो उसके बेटा नहीं हो, या फिर उसको अयोग्य घोषित करके वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं वुड डिस्पैच के बारे में बताइए। तो वुड डिस्पैच के बारे में भाई हम लिख देंगे चार्ल्स वुड द्वारा 1854 में लिखा गया एक दस्तावेज वुड डिस्पैच ब्रिटिश भारत में शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना, मतलब मेन चीज क्या है कि एजुकेशन के लिए था। ठीक है। उच्च शिक्षा में शिक्षण का माध्यम अंग्रेजी पर जोर दिया गया था, और एक संरचित शैक्षिक प्रणाली की वकालत यहाँ पर की गई थी। ठीक है। तो उस टाइम 4 लाख रुपए की ऐसी व्यवस्था यहाँ पर 1 साल के लिए की गई थी। आगे है प्रार्थना समाज के कार्यों के बारे में। तो भाई प्रार्थना समाज ने जाति व्यवस्था का विरोध किया, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह को बढ़ा दिया, बाल विवाह शिशु हत्या समाप्ति पर उसने जोर दिया, और हिंदू धर्म में ये कहा गया कि भाई नैतिक दृष्टिकोण पे ध्यान दो और केवल एक भगवान पर विश्वास करो, मूर्ति पूजा पर विश्वास ना करो। इस तरीके से उस टाइम प्रार्थना समाज ने ये बात कही थी। आगे देखते हैं भूस्खलन को समझाते हुए इसके न्यूनीकरण की प्रक्रिया बताइए। भाई भूस्खलन है क्या? तो भूस्खलन क्या है? पहाड़ से ढलान से अचानक मिट्टी चट्टान पत्थर ये नीचे गिर जाते हैं तो उसको भूस्खलन कहते हैं। तो इसमें क्या है, रिटेनिंग वॉल बना दिए, जल निकासी की सुधार की व्यवस्था बना दिए, कुछ संरचनात्मक उपाय कर दिए, चेतावनी प्रणाली भाई कोई नुकसान कम से कम हो, और भूमि उपयोग में जो संरचनात्मक कुछ परिवर्तन हमें ऐसे करने चाहिए ताकि भूस्खलन ना हो। इस तरीके से ये उपाय करके हम भूस्खलन को कम से कम कर सकते हैं, और भूस्खलन होते समय जो परेशानियां या फिर जो हानि, जनहानि, धन हानि हो सकती है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण। अरे भाई मानव संसाधन ही है तो जो कि सब संसाधनों को संसाधन बनाता है। नहीं तो यदि मानव ही ना हो तो सोना सोना क्या किस काम का है, हीरा हीरा क्या काम का है, बोलो, खाना खाना क्या काम का है। तो मतलब मानव ही है जो सब संसाधनों को संसाधन बनाता है, इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है। तो इस प्रकार नीचे जो दे रखा है इस प्रकार आप उसका आंसर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। तो यहाँ पर हमें क्या करना था, मानचित्र में इन स्थानों को दर्शाना था। तो ये तो आपका है जयपुर, अजमेर आपका यहाँ पर है, अजमेर के बाद में जैसलमेर, तो जैसलमेर आपका यहाँ पर है, और नीचे ही नीचे है क्या, बांसवाड़ा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मेंशन करने थे। अगला देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को, तो एक तो भाई होता है, एक तो पब्लिक हो गया, एक प्राइवेट हो गया, मतलब एक तो गवर्नमेंट का और एक निजी प्राइवेट। तो देखिए सार्वजनिक हो गया, निजी हो गया, संयुक्त मतलब दोनों ने मिलकर कर लिया, और एक सहकारी क्षेत्र हो गया मतलब लोगों के समूह ने उसको कंट्रोल किया और वही काम करते वही चलाते उसका। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ 4 सेक्टर हो गए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोई पेय फसलों। तो पेय फसलें भाई आप सुबह सुबह उठ के क्या पीते हो, चाय और कॉफी। तो मेन दो ही है, दो पेय फसलें चाय और कॉफी है जो बागान कृषि है ना। तो चाय के बारे में और कॉफी के बारे में आप लिख देंगे कि भाई चाय की जो खेती है असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की पहाड़ियों में की जाती है, और श्रम गहन उद्योग है, मतलब इसमें मशीनरी का कम के लोगों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, और इसलिए यहाँ पर कुशल और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है। कॉफी है जो हम अरेबिका किस्म के वैश्विक स्तर की इसमें मांग है, और केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में यहाँ पर एक कॉफी है मेनली की जाती है। ओके। आगे देखते हैं शिक्षा का अधिकार एवं धार्मिक स्वतंत्रता का, इसका है दोनों को आपको वर्णन करना है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा का
जो आपकी स्वतंत्रता का अधिकार है उसका मतलब है भाषण सभा करने, धर्म की स्वतंत्रता भी शामिल है उसमें। और धर्म की स्वतंत्रता है उसमें क्या है कि सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिक, स्वास्थ्य संबंधित धर्म को चुनने, उसका पालन करने और प्रचार करने की क्या है, स्वतंत्रता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, धर्मनिरपेक्षता दूसरों के देशों में और हमारे देशों में क्या अंतर है। तो भाई दूसरों के देशों में और हमारे देश में धर्म स्वतंत्र धार्मिक निरपेक्षता उसमें एकमात्र यही है कि हमारे देश में यहाँ है कि भाई हम धार्मिक निरपेक्ष है, कैसे कि हम सभी धर्मों को पर ध्यान देंगे, जबकि और दूसरे देश क्या कहता है, हम किसी भी धर्म की कुछ नहीं मानेंगे। ये मेन डिफरेंस है इसमें। ओके, आपके सामने उत्तर, आप आंसर चेक कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे प्राचीन उद्योग और उसकी पर संक्षिप्त। तो भाई सबसे प्राचीन उद्योग है वो है क्या, सूती वस्त्र उद्योग, और उसके बारे में हम लिख देंगे कि यहाँ कृष्णा मिल्स 1889 ब्यावर में स्थापित की गई है, और ये कपास मेन चीज इसका कृषि उत्पाद है। ओके, अगला प्रश्न है आपका, सूचना के अधिकार ने जनता को जागृत कर दिया। भाई कैसे कर दिया, तो इसका आंसर लिख देना है आपको। क्या सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट ने नागरिकों को सरकारी सूचना तक पहुंच प्रदान करके सरकारी कार्यों, जवाबदेही के बारे में सार्वजनिक जागरूकता उल्लेखनीय वृद्धि की है। अधिक सूचित एवं सहभागी लोकतंत्र एवं सशक्तिकरण और पारदर्शिता को उसने बढ़ाया है कि सरकार में हो क्या रहा है, कोई भी बंदा पूछ के जान सकता है। ठीक है, ओरली नहीं, रिटर्न में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 1922 से और 1929 तक होने वाली घटित घटनाओं का आपको वर्णन करना था। तो इस तरीके से ये थी। ओके, तो यहाँ पर घटना है जिसमें असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई, ब्रिटिश भारत के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की गई, चोरा चोरी कांड हो गया था उस दौरान गांधी जी ने, और फिर उसको असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। भारतीयों द्वारा बहिष्कार किए गए साइमन कमीशन ने श्वसन की मांग को तेज कर दिया और स्वतंत्रता की गति को और तेज कर दिया। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। लिख दिया होगा आपने। 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को वर्णन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में केवल कोई नाम मात्र का योगदान नहीं है, वही मेनली की पॉइंट थी। तो 1857 विद्रोह में प्रमुख व्यक्ति थे, लेकिन 1857 से बहुत पहले 1858 में भी उनकी मृत्यु, है ना। तो और उनको 1957 में डाक टिकट जारी किया, यहाँ पर थोड़ा रिटर्न एरर है। ओके, आगे देखते हैं, है ना, ये पहले नहीं बाद में होना चाहिए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या है, स्वतंत्रता संघर्ष में महिलाओं की भूमिका। तो स्वतंत्रता संघर्ष में भाई जहां पर भी पुरुषों को अरेस्ट कर लिया जाता है तो वहां पर महिला आके खड़ी हो जाती है और उस आंदोलन को संभालती। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे प्रश्न है, यहाँ पर दे रखा है, भारतीय सैनिकों ने जल्दी पूरे जन विद्रोह में धारण कर लिया। तो जैसे ही 1857 का संग्राम की क्रांति हुई तो सैनिकों से पूरी देश की जनता समझ पाई, उन्होंने सोचा कि अंग्रेजों से छुटकारा मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा ये था कि वो एकीकृत नहीं था। इस तरीके से आप इसका आंसर आपने, मैं समझता हूं, दे दिया होगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाकई महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कैसे कि भाई मान लो जैसे एक आदमी को खुद की अच्छाई दिखती है, बुराई नहीं दिखती, है ना, और सामने वाले को बुराई दिखती, अच्छाई नहीं दिखती। ऐसी सरकार में है जो पार्टी रूल कर रही होती है, वो करने का बहुत अच्छा प्रयास करती है, लेकिन कहीं कहीं उसमें कमी रह जाती है। तो विपक्षी दल का मुख्य जिम्मा ये होता है कि वो उस सरकार जो पॉलिसी बना रही है, जो कुछ काम कर रही है, उसमें खामी निकाले, उसमें कमियां निकाले और सरकार को इसके हेतु सूचित करे, और ताकि वो कमियां है वो दुरुस्त हो सके और बेहतर तरीके से दोनों पक्ष और विपक्ष मिलकर देश का सही विकास और निर्माण कर सके। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्वपूर्ण कदम था। बिल्कुल सही है। मान लो कोई आदमी खुद न जा पाए बेचारा गरीबी की वजह से, तो हो सकता है, या फिर बहुत सारों का इश्यू है गरीबों का, छोटा, लेकिन उनकी इतनी स्थिति है नहीं कि वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जा पाए, तो कोई भी पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दायर कर सकता है और उसी ने जो डिसीजन दे दिया वो सब पर लागू हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। आगे बढ़ते हैं, कानून निर्माण में राज्यसभा की क्या भूमिका है। तो कानून निर्माण में राज्यसभा की क्या भूमिका है, तो राज्यसभा की वही भूमिका है जो लोकसभा की है। भाई बराबर है, बस ये है सिर्फ जो धन विधेयक है और वित्त विधेयक है उनमें थोड़ी उसकी कम शक्ति है, नहीं तो बराबर ही उसकी पावर है।
आगे देखते हैं, भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। देखो, सुप्रीम कोर्ट है पूरे देश में, एक कोर्ट है, उसके नीचे फिर राज्यों के हाई कोर्ट है, फिर जिला कोर्ट है, फिर सेशन कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट है। लेकिन जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वैसा सभी कोर्ट को करना पड़ेगा, उसी का पालन यहाँ पर उनको करना पड़ेगा। इट मीन्स दिस टाइप, ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम इंडिया में है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 1857 में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का योगदान। तो भाई ठाकुर कुशाल सिंह ने तो अंग्रेजों के नाक को चबा दिया, मतलब उनकी नाक में दम कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जब इसको संभाला तो अंग्रेजों और जोधपुर की सेना के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया, और बिठोड़ा की लड़ाई हुई, चेलावास की लड़ाई हुई, और वहां ब्रिटिश और जोधपुर की सेना को उन्होंने हराया, अंग्रेजों को भी हरा दिया। ठीक है, आगे देखिए, ग्राम पंचायत के आय के स्रोत कौन है? भाई ग्राम पंचायत के आय के स्रोत क्या है? एक तो केंद्र सरकार पैसा देती है उसको, राज्य सरकार पैसा देती है, और खुद के लोकल भी जो है कई टैक्स होते हैं, तो उनसे भी उसको पैसा मिलता है। आप इस तरीके से जवाब लिख सकते हैं। आगे है, राजस्थान राज्य स्थापत्य कला का धनी है। भाई बिल्कुल, यहाँ तो है ही है, क्योंकि यहाँ राजपूत, मुगल और लोकल जो स्थापत्य शैली तीनों का मिश्रण है, इसलिए बिल्कुल राजस्थान समृद्ध है। यहाँ पर राजसी बिल्कुल भव्य महल, राजसी किले, जटिल रूप से डिजाइन किए गए मंदिर इस शिल्पकला और संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओके। तो नीचे आके प्रश्न आपके है, नसीराबाद विद्रोह का वर्णन तो आपने, मैं समझता हूँ, कर दिया होगा। न्यायालयों का गठन क्यों किया गया है राजस्थान में? ग्राम न्यायालयों का तो आपको पता ही है, लोकल जो है उन जो झगड़े हैं उनको सुलझाने के लिए। गागरोन का जल दुर्ग है, भाई आपको पता हो, काली सिंध दाऊ नदी है, दोनों मिलकर वो मिलती है, इसलिए जल दुर्ग है। ओके, तो इस प्रकार आपका ये पेपर खत्म होता है। अगले वीडियो में मैथ्स के साथ आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम। लेकिन उससे पहले आपको सभी सब्जेक्ट के यदि बोर्ड पेपर के चाहिए, आप मान लो 2025-26 के सेशन में मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियो के लिंक नीचे मैंने दे रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन खोलिए, या फिर मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने सभी पेपर दे रखे। ओके, जय श्री राम।